नमस्कार छात्र, मैं अध्यापिका शालिनी पवार। हम देख रहे थे पाठ 6 पाप के 4 हथियार। लेखक कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। प्रस्तुत पाठ निबंध में लेखक ने कहा है कि संसार भर के अनेक संतों, महात्माओं, महापुरुषों, विचारकों, दार्शनिकों तथा समाज सुधारकों ने मनुष्य जाति को पाप, अपराध तथा दुष्कर्मों से मुक्ति कराने के लिए अथक प्रयास किया है, पर आज तक संसार में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप, दुष्कर्म इनका अंत नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि लोगों को इन संतों, महात्माओं और समाज सुधारकों के प्रति श्रद्धा तो होती है, पर वे उनके द्वारा व्यक्त विचारों को अपने आचरण में गंभीरतापूर्वक नहीं उतारते। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने प्रस्तुत निबंध में यही बताने का प्रयास किया है और इन सभी बातों को हमने पूरा किया था, अर्थात यह पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका था और इसके ऊपर जो स्वाध्याय मैंने बनाया है वह देखना अब हम शुरू करते हैं। स्क्रीन की तरफ देखिए बच्चों। पहला सवाल है आपका आकलन। आपका पैराग्राफ था कि सुधारक का सत्य। अंतिम लाइन थी, अरे छोड़ो इसे आप काम करने दो। पाप के 4 हथियार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। स्वाध्याय निरंतर जारी है। शब्द संपदा देखिए बच्चों। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। पीड़ा पहुंचाने वाला, जिसे कहते हैं पीड़क। आगे, जिसे सहा न जा सके, अर्थात असह्य या असहनीय। नेक्स्ट, जिसे व्यवस्थित गढ़ा न गया हो, इसके लिए शब्द है अनगढ़। निंदा करने वाला, जिसे कहते हैं निंदक। अग्नि का ढेर यानी अंबार। अगला स्वाध्याय देखिए। शब्द संपदा। परिच्छेद में से समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। 1, तीखा, उसका समानार्थी होता है पैनी। 2, उपहास, विडंबना। 3, डेर यानी अंबार। 4, एक पक्षीय यानी एकांगी। आगे दिया है कि परिच्छेद में से विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। पहला शब्द दिया गया है सहनीय, उसका विरुद्ध अर्थ होता है असहनीय। 2, पुण्य, पाप। 3, न्याय, अन्याय। 4, कमजोर, शक्तिशाली। आगे देखिए।
परिच्छेद में से मुहावरे शब्द ढूंढकर लिखिए। 1. गले के नीचे उतरना, जिसका अर्थ है बात का न जचना अथवा फलतः स्वीकार न होना। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको मुहावरे दिए हैं, उसका अर्थ दिया है, लेकिन स्वाध्याय कंप्लीट करते वक्त आपको उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है, यानी सेंटेंस लिखना है जिसका मुहावरे का उपयोग आप उस सेंटेंस में करोगे। ओके। 2. झंडा बुलंद करना, अर्थ है किसी विचारधारा को स्वीकार करना। 3. सिर झुकाना, अर्थ हार मान लेना या आत्मसमर्पण करना। आगे देखिए, समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। प्रश्न समझ में आया आपके? यह जो वाक्य दिया गया है, इस वाक्य पर आप अपने विचार लिखोगे। ओके। नेक्स्ट, आकलन के रूप में स्वाध्याय दिया गया है, जिसकी पंक्ति है सुधारक का सत्य डैश खंडित कर सकेगा या नहीं। तो आपको संजाल पूरा करना है। संजाल पूर्ण कीजिए। दिया गया है सुधारक बनाने में लगते हैं स्मारक, मंदिर, सत्य के ग्रंथ और भाष्य। अगला प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए। जैसे इन क्षणों में पाप का नारा होता है, 1 सत्य की जय और दूसरा सुधारक की जय। स्वाध्याय निरंतर जारी है। प्रत्यय युक्त शब्द बनाइए। शब्द दिया है करुणा, जिसका प्रत्ययुक्त शब्द बनता है करुणाशील। 2 वंदना, वंदनीय। 3 विश्वास, विश्वासी। 4 स्मरण, स्मरणीय। अगला प्रश्न है कि परिच्छेद में से विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। 1 जय, जिसका विलोम शब्द तैयार होता है पराजय। 2 सत्य, असत्य। 3 तुक्ष यानी महान। 4 असाधारण, साधारण। और 5 संभव, असंभव। अगला प्रश्न अभिव्यक्ति के रूप में दिया गया है। लोगों को सक्रिय सहभाग से समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यानी आपको क्या लगता है, ये विचार आपको लिखने हैं स्वाध्याय में। और आगे जो स्वाध्याय दिया है बच्चों, आपके किताब में यह स्वाध्याय दिया गया है आकलन के रूप में। 1 अ में कृति पूर्ण कीजिए। 1 पाप के 4 हथियार ये हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो 1 2 3 4
आपको संजाल दिया गया है आगे, यानी कि कृति के रूप में, वह आपको अभी कंप्लीट करना है। ये स्वाध्याय मैंने आपको खुद को कंप्लीट करने के लिए छोड़ दिया है। 2, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन। शब्द संपदा के रूप में शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 1, जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो। 2, निंदा करने वाला। 3, देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला। और 4, जो जीता नहीं जाता। अभिव्यक्ति। अ, समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे। इस कथन पर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। और दूसरा यानी लोगों के सक्रिय सहभाग में ही समाज सुधार का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर भी आप अपने विचार स्पष्ट कीजिए। और आगे स्वाध्याय निरंतर जारी है, जिसमें आपको पूछा गया है लघुत्तरी प्रश्न। पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। और दूसरा लघुत्तरी प्रश्न पूछा गया है कि पाप के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। और लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी की भाषा शैली। अगला सवाल है, रचना के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद पहचानिए। बच्चों, इस प्रकार को हमने 11वीं में देखा है। आपको ये लिखकर भी दिया गया है। और वैसे भी आगे चलकर और एक बार हम इन वाक्यों के भेद की रिवीजन के रूप में और तैयारी करने वाले हैं। तो आपको फिलहाल ये प्रश्न भी सॉल्व करना है। जैसे कि वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो नीचे दिए गए जो वाक्य है वह किस प्रकार में आते हैं, वह भेद आपको पहचानना है। 1, संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। 2, यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। 3, सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। और 4, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। 5, यह तस्वीर
निस्संदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। छठा वाक्य, आप यही प्रतीक्षा कीजिए। 7, निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए तो जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा है। 8वां वाक्य, लोगों ने देखा और हैरान रह गए। 9, सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था। और 10वां वाक्य है, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। इस तरह से लगभग व्याकरण के रूप में आपको यह सवाल दिया गया है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि जो जो स्वाध्याय मैंने आपको तैयार करके दिया है और फिलहाल अभी गृह अभ्यास के लिए भी मैंने आपको ये टेक्स्ट बुक के नीचे के स्वाध्याय दिया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप उसे कंप्लीट करोगे। इस तरह से यह पाठ 6 आपका समाप्त होता है। मैं अध्यापिका शालिनी पवार आपसे अलविदा लेती हूँ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।